हाय रिंकी, कैसे हो? हाय हरीश। और आज कहाँ पर हो? मैं घर पे हूँ। अच्छा, मैं आज वाराणसी जाने का सोच रहा था। तुम चलोगी तो बताओ। नहीं यार, आज मम्मी ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा है, मम्मी के काम में हेल्प करानी है। अहोई अष्टमी? इसके बारे में पहले तो नहीं सुना। ये क्या होता है? अहोई अष्टमी कार्तिक मास की अष्टमी को मनाई जाती है। ये उसी वार को मनाई जाती है जिस वार को दिवाली पड़ती है। अहोई अष्टमी पर माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्य उदय होने से और चांद के उदय होने तक यह व्रत रखा जाता है। कहीं कहीं पे महिलाएं तारे देखकर व्रत खोलती हैं और कहीं कहीं पे महिलाएं चांद के उदय होने पर व्रत खोलती हैं। इसकी विधि कुछ इस प्रकार है। शाम को माताएं कथा सुनती हैं। इस व्रत की कथा सुनते वक्त एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रख दिया जाता है। सबसे पहले दीवार पे अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। अहोई माता का चित्र मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। फिर उसके बाद एक चांदी की अहोई बनवाकर उसमें चांदी के मोती डलवाए जाते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगवाया जाता है, उसी जगह चांदी की अहोई लगवाई जाती है और डोरे में चांदी के दाने डलवा दिए जाते हैं। इसके बाद अहोई माता की रोली चावल दूध से पूजा की जाती है। जल के लोटे पर एक सतिया बनाकर एक कटोरी में सीधा और रुपए का बायना निकालकर तथा हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर एकाग्र मन से कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनते वक्त अहोई का पेंडेंट गले में पहन लिया जाता है। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद जो बायना निकाला जाता है उसे अपनी सास को दे दिया जाता है और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। अहोई माता की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र 7 बहुएं और एक कन्या थी। दिवाली से कुछ समय पहले कार्तिक की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोदने गई। जहां वह सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं एक सियाऊ की मां थी। मिट्टी खोदते समय खुरपी लगने से ननद के हाथ से सियाऊ का बच्चा मर गया। उस पर सियाऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। इस पर ननद ने अपनी भाभियों से कहा, आप में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। उसकी 6 भाभियों ने तो अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। उस पर उसकी सबसे छोटी 7वीं भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी कोख बंधवाने से मना कर दिया तो मेरी सास नाराज होगी। ऐसा सुनकर ननद के बदले उसकी सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब भी उसका पुत्र होता तो वह 7वें दिन मर जाता। इस प्रकार एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, क्या बात है कि मेरी संतान उत्पन्न होने से 7वें दिन ही मर जाती है। इस पर पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। जब वह तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। पंडित के ऐसा बताने पर वह बहू रोज सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कराती। एक दिन सुरही गो ने विचार किया कि आजकल कौन ऐसा है जो रोज मेरी इतनी सेवा कर रही है, एक दिन देखना चाहिए। ऐसा विचार कर गो माता तड़के सवेरे ही देखने के लिए उठी तो देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे की जगह पर सफाई कर रही है। इससे प्रसन्न होकर सुरही गौ माता ने कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, तुम चाहो सो मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू बोली, हे सुरही गौ माता, स्याहू आपकी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, आप उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। इस पर गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसे लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। थोड़ी देर में एक सर्प आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने लगा। तब साहूकार के बच्चे ने सर्प को मारकर उसी जगह दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षिणी आई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। इस पर वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चे को सांप के डसने से बचाया है, यह देख यह रहा मरा सर्प। गरुड़ पक्षिणी सर्प को देखकर सारी बात समझ गई और बोली, तुमने सर्प मारकर मेरे बच्चे को प्राण बचाए हैं, तुम जो चाहो सो मांग लो। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तुम मुझे उनके पास पहुंचा दो। उस पर गरुड़ पक्षिणी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़कर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। उन्हें देखकर स्याऊ माता बोली, आओ बहन, तुम बहुत दिनों बाद आई हो,
फिर बोली, मेरे सिर पे बहुत जुएं पड़ गई हैं। इस पर सुरही गाय ने साहूकार की उस बहू से कहकर स्याऊ माता की जुएं निकलवा दी। इस पर स्याऊ माता ने कहा, तुमने मेरे सर से 7 बार सलाई डालकर सफाई की। इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह आशीष देती हूँ कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है, ऐसा क्यों है। इस पर उसने कहा, यदि आप मुझे वचन दे तो मैं सारी बात कहूँ। वह बोली, जाओ, वचन दिया, सच सच कहो। वचन से विमुख होऊं तो मैं धोबी कुंड की कंकरी बनूं। इस पर साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। इस पर स्याऊ माता बोली, अरे अब पहचाना तू वही है, तुमने सचमुच मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलूंगी, पर अब खोलनी ही पड़ेगी, वचन जो दे चुकी। जा, तेरे 7 पुत्र होंगे और 7 बहुएं होंगी। तुम घर जाकर व्रत का उद्यापन करना, 7 अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई करना। स्याऊ माता का आशीष लेकर वह घर आई तो देखा कि वहाँ पहले 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं बैठी उसका इंतजार कर रही हैं। वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उद्यापन किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर ली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पूजा करने से पहले ही छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगे। उसके कुछ देर बाद जेठानियों ने अपने बच्चों को कहा, तुम सब अपनी छोटी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं रोई। अपनी छोटी देवरानी के अपने बच्चों को याद कर कर अभी तक ना रोने के कारण उसकी जेठानियों को आश्चर्य हो रहा था। अपनी छोटी चाची के घर से लौटकर बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि छोटी चाची अहोई मांड रही है, खूब उद्यापन कर रही है। इस समाचार को सुनकर सबकी जेठानियां भागी हुई उसके पास आई और पूछने लगी, तुमने तो अपनी कोख बंधवा ली थी, फिर कैसे छुड़ाई। क्या कहूँ, पर इतना जरूर कहती हूँ कि मेरी कोख स्याऊ माता ने खोल दी है। यह सब उनकी कृपा है। अब मैं व्रत कर रही हूँ, उद्यापन कर रही हूँ। हे स्याऊ माता, जैसे अपने साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे ही सबकी कोख खोलना, हमारी भी कोख खोलना, कहने वाले की कोख खोलना, हमारे भी, हमारे परिवार की भी, तथा ओंकारा भरने वालों की कोख खोलना। इस व्रत की विधान सहित, भक्ति सहित करने से संतानहीन माताओं को संतान प्राप्ति होती है। मनोकामना पूर्ण करने के बाद इस व्रत का उद्यापन अवश्य करें। अरे वाह, क्या बात है। इसके बारे में मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली को आगे भी बताऊंगा। थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय।